बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रेविट को स्टार्ट करते हैं। रेविट क्या चीज़ है? रेविट एक ऐसा ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना सकते हैं, 3D मॉडल्स बना सकते हैं, और ये बाकी जो ड्राइंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसा है कि इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स आजकल मार्केट में आए हुए हैं जिसको कहते हैं बिम सॉफ्टवेयर्स। अब ये बिम क्या भला है? बिम कहते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आए हुए हैं जैसे कि रेविट है, जो कि हमें हेल्प आउट करता है बिल्डिंग के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। अब इस इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग की किस किस्म की इंफॉर्मेशन आती है, इसमें आपके लिए मटेरियल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। इसके अंदर आपके पास जो साइट की इंफॉर्मेशन है वो आ सकती है। इसके अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो इंफॉर्मेशन है, जो इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ सकती है। इसके अंदर हमारे पास बिल्डिंग के अंदर जो डायमेंशंस हैं, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो बिल्डिंग के रिलेटेड है, जो मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के रिलेटेड, मटेरियल्स के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, और जो भी एस्पेक्ट है बिल्डिंग का, स्ट्रेंथ के रिलेटेड और इलेक्ट्रिफिकेशन के रिलेटेड, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और एस्टिमेशन के रिलेटेड, जिसकी बेस पे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर पे या एक प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी और कितने टाइम में कंप्लीट होगा। और इसी तरह हम उसमें फेजेस रख सकते हैं, हम उसमें माइलस्टोन्स रख सकते हैं, और हम इसमें अपने लिए टारगेट्स रख सकते हैं जिसको अचीव करने के लिए हमें टाइम लगेगा। तो इसमें हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को अचीव करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, या एक बिल्डिंग के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, रेविट इज़ अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टूल, जिसमें हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि हमें जो भी की प्रोजेक्ट करें, आर्किटेक्चर का या सिविल का, तो हम उसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को दे सकते हैं बिल्डिंग के रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड से। हम ऑटोकैड से एक छोटा सा प्लान इंपोर्ट करेंगे जो कि कुछ इस किस्म का है, और फिर इस प्लान को हम रेविट के अंदर खोलेंगे, और रेविट के अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और ये एक इंट्रोडक्टरी सा ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में या इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, उन हर एक एलिमेंट को डिटेल से मैं नहीं सिखाऊंगा, बल्कि ये एक ऐसा ट्यूटोरियल है जिसको आपने थोड़ा सा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, ताकि आपके जहन में ये सारे एलिमेंट्स जो कि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे रेविट की हेल्प से, वो आपके जहन में बैठ जाएं। और जब एक एलिमेंट या एक प्रोसीजर आपका रेविट के अंदर काम करने का बैठ जाएगा, तो फिर हम एक एक एलिमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे कि हम रेविट में हर एक एलिमेंट के अंदर कितनी डिटेलिंग में जा सकते हैं। तो जब आप लोग इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे और आप डायरेक्ट एक चीज़ के अंदर डिटेलिंग के अंदर जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होगी और आप वैसे काम नहीं सीख सकेंगे जैसे कि सीखना चाहिए। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल जैसे कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग करें। और इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने रेविट को खोलना है। तो रेविट को खोलकर हमने फिर इस ऑटोकैड के प्लान को इंपोर्ट करना है। प्लान को इंपोर्ट करने के बाद हम इसके ऊपर कंप्लीट रेविट के अंदर काम करेंगे, और इसके ऊपर हम वॉल्स बनाएंगे, इसके अंदर हम डोर्स बनाएंगे, इसके अंदर हम फ्लोरिंग बनाएंगे, इसके अंदर हम रूफ़ बनाएंगे, इसके अंदर हम स्टेयर्स बनाएंगे, इसके अंदर हम ओपनिंग करेंगे। इसी तरह हम इसका सेक्शन लेंगे, इसका हम एलिवेशन निकालेंगे, और इसी तरह हम इसके साइट प्लानिंग भी करेंगे। हम इसका जो
साइट है वो डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह हम इसको फिर लेआउट में अरेंज करेंगे। लेआउट के बाद हम फिर इसकी रेंडरिंग करेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर इसमें आते हैं। इसी तरह हम जो बेसिक जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो करेंगे, जो बेसिक रेविट के ऑप्शंस हैं। आप बेसिक कमांड सीख लेंगे एक ओवरव्यू के बेस पे। फिर इसके अंदर जब डिटेलिंग में हम जाएंगे, उसके लिए आप मेरा दूसरा कोर्स फिर आपको उसको देखना पड़ेगा कि एक एक चीज़ को हम डिटेल से सीखेंगे, और फिर आपको इसके अंदर काफ़ी फ़ायदे पहुँचेंगे अगर आप ये चीज़ इसी तरह फॉलो करें। तो सबसे पहले तो हम रेविट के इंटरफेस को खोलते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके पास एक चीज़ आप जहन में रखें कि रेविट के अंदर कुछ वर्किंग इन्वायरमेंट्स हैं। एक है प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खोलेंगे और करेंगे। इसी तरह रेविट के अंदर एक और इन्वायरमेंट है जिसको कहते हैं फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट क्या होती है उसको फिर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इसी तरह एक इन्वायरमेंट है जो कि इसको कहते हैं इन प्लेस या मैस इन्वायरमेंट या इन प्लेस मॉडलिंग इन्वायरमेंट। तो टोटल 4 किस्म की हमारे पास इन्वायरमेंट्स हैं। एक है मॉडल स्पेस या मॉडल इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम मॉडलिंग करेंगे, और बाकी तीनों उसको हम डिस्कस करेंगे। फैमिली इन्वायरमेंट है, और मैसिंग इन्वायरमेंट है, और इन प्लेस मॉडलिंग है। तीनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वन बाय वन फिर उसको बाद में देखेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जब खोल लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ये इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले न्यू का बटन क्लिक करना है। न्यू का बटन क्लिक करेंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सही तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे रेविट, तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे कि आर्किटेक्चरल टेम्पलेट आप फॉलो करना चाहते हैं या स्ट्रक्चर टेम्पलेट फॉलो करना चाहते हैं। फिलहाल हमने आर्किटेक्चर टेम्पलेट फॉलो करना है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने, और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा न्यू के बटन की हेल्प से। जैसे न्यू का बटन मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपने नई फाइल जो खोलनी है वो किस प्रोजेक्ट को या किस टेम्पलेट को फॉलो करें। मैकेनिकल टेम्पलेट को फॉलो करें, स्ट्रक्चर के टेम्पलेट को फॉलो करें अगर स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है सिविल इंजीनियर की साइड पे। अगर आर्किटेक्चर बिल्डिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो आर्किटेक्चर किस रिलेटेड की टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेंगे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, और फिर उसके बाद ओके कर दें। जैसे ही ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ प्रोसेसिंग के बाद एक इंटरफेस आएगा। तो ये कुछ इस किस्म का इंटरफेस खुल रहा है। अच्छा जी, ये आपका प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट खुल गया। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ टैब्स नज़र आ रही हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टैब्स। और जब भी हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इन टैब्स के अंदर आपको कुछ सेट्स नज़र आएंगे। देखिए यहाँ से ये लाइन गई हुई है और ये यहाँ तक गई हुई है, यहाँ तक ख़त्म हुई है। तो इन टैब्स के अंदर आपको इस तरह से सेट्स नज़र आएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितनी भी टैब्स हैं ये इसको रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन। और रिबन के अंदर जितने भी आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर टैब के अंदर बिल्डिंग का एक ग्रुप नज़र आ रहा है, सर्कुलेशन का ग्रुप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इस ग्रुप को क्या कहते हैं? पैनल्स कहते हैं। और हर एक टैब के अंदर हर एक ये पूरा एक रिबन है। रिबन के अंदर आपको यहाँ पे टैब्स नज़र आएंगी और टैब्स के अंदर आपको इस तरह से पैनल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना। और फिर थोड़ा सा जब इसके नीचे आते हैं तो जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे आपको उसके अंदर ऑप्शंस नज़र आएंगे, पैरामीटर्स नज़र आएंगे उस कमांड की, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नीचे जब आते हैं इस साइड पे, ये आपका वर्किंग एरिया है, यहाँ पे आपने काम करना है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको आप किसी भी जगह पे ले जाके डॉक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रेविट खोलेंगे तो आपके सामने ये चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। अब इसको नीचे ले जाते हैं,
इस जगह पे टॉप पे है, ये एक दूसरे के ऊपर होगी। अब फ़िलहाल यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र मैं फ़िलहाल जब भी काम करता हूँ तो इसको मैं पकड़ के इस साइड पे रख देता हूँ, बिल्कुल कॉर्नर पे, और थोड़ा सा इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे यहाँ से पूरे एलिमेंट्स नज़र आएँ। अच्छा, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्या है कि जो भी एलिमेंट्स, जो भी ड्राइंग के अंदर चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास फ्लोर प्लान्स होंगे, और इसी तरह सीलिंग प्लान्स होंगी। आपका जो सीलिंग है, जो बिल्डिंग की सीलिंग होती है, उसके प्लान्स होंगे। आपके पास जो एलिवेशन है, बिल्डिंग के एलिवेशन वो होंगी। लेजेंड्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, आप जब लेजेंड बनाएंगे, शेड्यूलिंग जब इसमें कर सकते हैं हम रेविट के अंदर, शीट्स हम बना सकते हैं। फैमिलीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है।